विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से मौजूद हैं। रिया के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कहां पर है इस वक्त रिया? देखिए, इस वक्त ज्यादा जानकारी इसी बात की है कि उनके जो पिता हैं वो इस वक्त घर पहुंचे और सीधा उन्होंने कहा कि अब जान ही ले लो तुम लोग, और उसके बाद वो चले गए घर पे। उन्होंने साफ बात करने से मना कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है परिवार जब घर आया है, जब अपने वो घर पहुंचे हैं, जरूरी काम के लिए वो पहुंचे थे। इसके साथ ही जैसे ही वो अंदर घुसे, मीनाक्षी मैं आपको बता दूं नेहा कि जैसे ही वो अंदर घुसे थे वैसे ही दो महिलाएं और घुस गई घर के अंदर और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया सीधे रिया के पिता के ऊपर, और जोर जोर से चिल्ला के आरोप लगाया कि तुम लोग पहले से ब्लैक मैजिक करते थे, हमें ये बात पता थी, हम इस बात की जानकारी हमें थी। और जो चिल्लाया है इन्होंने यहाँ पर पूरी सोसाइटी में, इनको सिक्योरिटी गार्ड को आखिर बाहर निकल के उन्हें उन दोनों महिलाओं को बाहर निकालना पड़ा। इस तरह से चिल्लम चिल्ली यहाँ पे हो गई थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो दो महिलाएं आरोप लगा रही थी कि उन्हें पहले से पता था। उनका कहना है कि सुशांत बहुत अच्छा लड़का है, वो उनसे मिल भी चुकी थी और वो बहुत लाइक करती थी, लेकिन जो रिया के जो मेड्स है यानी कि उनके घर में जो काम करती है महिला उनसे और उनके पड़ोसियों के जरिए ये जानकारी उन्हें मिली थी कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते थे। तो जब हमने उनसे पूछा कि अगर उन्हें ये जानकारी थी तो उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो उनका यही कहना था कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो लोग मार डालेंगे सुशांत को। जब उनको पता लगा कि सुशांत की डेथ हो चुकी है तब से उनके दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा था। लेकिन जब हमने उनसे पूछा पुलिस के पास तो जाया ही जा सकता था, तो उनको कहना था कि पुलिस पर उन्हें यकीन नहीं था। ये सब बातें हुई और उसके बाद उन दोनों महिलाओं को सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की घटनाक्रम यहाँ पे इस वक्त हो रही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस वक्त यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शौविक के पिता इस वक्त घर पहुंचे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास विद्या। इस बीच आपको दिखा देते हैं कि दरअसल रिया के पिता जब अपनी बिल्डिंग में दाखिल होते हुए तब उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुनवा रहे थे। ये वो महिला जिसने ये आरोप लगाया परिवार पर कि काफी लंबे वक्त से चक्रवर्ती परिवार ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था और इसके बारे में मेड को पूरी जानकारी है और ज्यादा इस पर मेड ही बता सकती है। मेड का क्या नाम? वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था? कितने दिनों तक होता था? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। हाँ। 3 महीने तक कौन कौन लोग से शामिल? देखा आपने कि सुशांत की फैन है और यही विद्या, ये जो महिला ब्लैक मैजिक का आरोप लगा रही है इनकी पहचान हो सकी है? कौन है ये? पड़ोसी हैं चक्रवर्ती परिवार की? जी नहीं, ये पड़ोसी नहीं है, ये पास के ही है। हम जो रिया का जो घर है ये सांता क्रूज में है। ये जो दो महिलाएं हैं ये खार में रहती हैं जो कि बगल का इलाका है, और वहां से ये लोग आई थी ये दोनों महिलाएं और बहुत बड़ी फैन लगती हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिसकी वजह से जिस आक्रोश से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही थी उससे तो यही लग रहा था कि वो बहुत नाराज हैं पूरे परिवार से। रिया परिवार को वो दोषी मानती हैं ऑलरेडी, और इसी वजह से वो यहाँ आके पूरे परिवार पर एक ये कह लीजिए अटैक का जैसा कर दिया। उन्होंने इतना ज्यादा चिल्लाया उन्होंने कि सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें बाहर करना पड़ा। लेकिन उनका यही आरोप था बार बार कि रिया की जो माँ है वो कुछ पाउडर, काला कलर का पाउडर कुछ डालती थी, उसे बूंद बूंद रिया को पिला के जो जहर है उनको पागल करार करवाना चाहती थी, उस पर ब्लैक मैजिक कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत पर। और ये सारे आरोप उन्होंने लगाए। और यही जब उनसे पूछा गया कि भैया पुलिस के पास क्यों नहीं गई जब आपको बहुत पहले ये जानकारी थी, तो उनका यही कहना है कि हमको पुलिस पर यकीन नहीं है इसलिए हम नहीं गए थे। तो ये तमाम चीजें हुई थी और यही वजह है कि फिलहाल जो घर है वहाँ फिलहाल ताला लग गया है। जो पिता हैं वो घर के अंदर चले गए। इतना ज्यादा हंगामा सुन के वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और यही वजह है कि वो इस वक्त घर के अंदर चले गए हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास विद्या। यहाँ पर 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लगातार ये घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है।
शौविक को तलब किया गया, उनके पिता को तलब किया गया। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, क्योंकि 3 जांच एजेंसियां इस वक्त काम में लगी हुई हैं। सीबीआई है, ईडी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, और ये सभी अपने अपने ढंग से पूछताछ कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।